अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 2 फ्रेंडशिप। अब आगे देखते हैं। He decided to go to Dwarika. He took along with him some rice snacks in a piece of torn cloth. After a long journey, Sudama reached Dwarika. He was amazed. The entire town was built of gold. All the people were very rich. After reaching the gate of the palace, he requested the guards to carry his message to Krishna. He told the guard that Krishna is my। उसने डिसाइड किया कि वो अब द्वारिका जाएगा और वह अपने साथ कुछ राइस ले गया था, स्नैक्स और एक कपड़े के टुकड़े में कुछ राइस स्नैक ले गया था अपने साथ जर्नी पर। ये बहुत लंबा सफ़र था। बहुत लंबा सफ़र करने के बाद वो द्वारिका पहुंचा। वो बहुत अमेज्ड था कि उन्हें जैसे ही टाउन में एंट्री किया, पूरा जो टाउन था वो ज़्यादातर गोल्ड से बना हुआ था। वहाँ के जो लोग थे वो सब अमीर दिख रहे थे। और जैसे ही वे महल के दरवाजे पर पहुँचा, उसने गार्ड से रिक्वेस्ट की कि वह मेरा मैसेज कृष्ण तक पहुँचा दें कि मैं उसका दोस्त आया हूँ। आगे देखते हैं। दिस पेज इज़ कम्प्लीट। कमिंग नेक्स्ट पेज। फ्रेंड, द गार्ड्स नॉट गोट सरप्राइज्ड। They hastily went inside and informed Krishna about the matter. When Krishna heard the name of Sudama, he stood up and ran to receive Sudama. जैसे सुदामा ने बताया कि गार्ड को कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो वे ये मैसेज वो कृष्ण तक पहुँचा दे। गार्ड बहुत सरप्राइज्ड हुआ और वो हस्टेंटली अंदर गया, कृष्ण के पास पहुँचा और उसको सारा मैटर बताया सुदामा का। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वे खड़ा हुआ और सुदामा को रिसीव करने के लिए बाहर गेट तक गया। अब आगे देखते हैं। ग्रेट किंग कृष्णा रन barefooted to meet his childhood friend at the gate. He recalled their childhood memories. Krishna snatched the rice snacks from Sudama and started eating. जैसे ही कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना, वे नंगे पैर अपने बचपन के दोस्त सुदामा से मिलने चला गया। जैसे वो मिलने जा रहा था, उसे सारे बचपन की यादें उसे आ रही थी। सारे बचपन की याद आ रही थी कि वो कैसे एक साथ खेलते थे, कैसे एक साथ पढ़ा करते थे। और जैसे ही वे गेट पर सुदामा से मिला, उसने जल्दी से उससे वो जो कपड़े में कुछ स्नैक्स रखे थे, राइस स्नैक, वो छीने और खाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। दे एट फूड टुगेदर एंड हैड फन आफ्टर एंजॉइंग द रॉयल हॉस्पिटैलिटी फॉर मैनी डेज। व्हेन सुदामा रीच्ड होम, ही गॉट सरप्राइज्ड। ही फाउंड हिज वाइफ ड्रेस्ड इन एलिगेंट क्लोथ्स. His hut was replaced by a magnificent palace. It was sheer love of Krishna for Sudama. उन लोगों ने बहुत मस्ती की, एक साथ उन्होंने एंजॉय किया वो पूरे महल में। कुछ दिनों तक वो उनके साथ रहा, सुदामा के साथ। जैसे ही उसने कहा कि मुझे अब घर जाना है, उसने कहा मुझे घर जाना है, तो वो घर चला गया। और घर जाके वो बहुत ही सरप्राइज्ड होता है, शॉक्ड होता है कि उसकी जो वाइफ थी सुदामा की, वो बहुत ही महंगे और कपड़े पहनी हुई है और उसका जो झोपड़ी थी वो एक महल में तब्दील हो गई है। ये सब कृष्णा का सुदामा के लिए प्यार था। ही प्योर वॉज द फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा एंड सुदामा। ये सुदामा और कृष्णा की एक पवित्र दोस्ती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं इसका मॉरल क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ट्रू फ्रेंडशिप डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिचेस एंड पॉवर्टी। जो सच्ची दोस्ती होती है उनके बीच में कभी अमीरी और कभी गरीबी नहीं देखी जाती। सिमिलरली इट डजंट मेक डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो स्टेटस। और बराबरी भी इन फ्रेंडशिप में नहीं देखी जाती कि कौन ऊंचा स्टेटस का है और कौन नीचा स्टेटस का है। अब आगे देखते हैं। फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा एंड सुदामा इज अनपैरेलल्ड, but you can also find many other good stories of friendship. Stories of friendship of human being and animal are also very common. आपने जैसे कि सुदामा की और कृष्णा की स्टोरी सुनी हुई तो बहुत अनपैरेलल थी, लेकिन आप
ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुन सकते हैं दोस्ती के लिए। दोस्ती की स्टोरी में इंसान और जानवर की दोस्ती बहुत कॉमन है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो एक एनिमल की और एक इंसान की है। एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ गोपाल एंड द कावेरी। गोपाल की और कावेरी की स्टोरी हम रीड करते हैं। गोपाल एंड अ काऊ इन हिज हाउस। गोपाल और उसका काऊ यानी कि गाय एक हाउस में रहा करते थे। ही नेम्ड द काऊ एज कावेरी। हिज फादर वाज अ फार्मर। Gopal used to take good care of Kaveri. They had a strong bond of friendship. Petting Kaveri and her calf was a regular work of Gopal. He used to feed them soft and tender green grass every. गोपाल और उसके गाय एक घर में रहा करते थे। उसकी गाय का नाम था कावेरी। उसके फादर एक किसान थे। कावेरी गोपाल जो था कावेरी की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। उनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। कावेरी को रोज़ाना गोपाल सॉफ्ट और ग्रीन घास खिलाया करता था। दिस पेज इज कम्प्लीट। कमिंग नेक्स्ट पेज। द स्पीचलेस एनिमल कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर। जैसे गोपाल अपनी कावेरी की देखभाल किया करता था तो बेज़ुबान जानवर भी प्यार की भाषा और देखभाल की भाषा समझते हैं। अब आगे देखते हैं। वन डे गोपाल वॉज लेट इन मॉर्निंग बैक होम। कावेरी realized it. She was eagerly waiting for Gopal. When he did not come, Kaveri became restless and started moving here and there. She broke the chain and ran away from home. Gopal's mother and father also ran after her. Soon the cow disappeared. Gopal's parents came back. They were very sad. एक दिन की बात है, सुबह को गोपाल बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। कावेरी को बहुत रियलाइज़ हुआ। वह बहुत उत्सुकता से गोपाल का इंतज़ार कर रही थी कि गोपाल अभी तक वापस क्यों नहीं आया। कावेरी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी और इधर से उधर घूम रही थी। उसने अपने गले में जो चेन थी उसको तोड़ा और घर से भाग गई। और गोपाल के जो मदर और फादर थे वो भी उसके पीछे पीछे भागे। लेकिन कुछ ही पल में जो गाय थी कावेरी वो गायब हो गई, दिखाई नहीं दी। उसके पेरेंट्स गोपाल के पेरेंट्स वापस आ गए और बहुत उदास थे। आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम दे सो दैट गोपाल एंड कावेरी वर कमिंग टुगेदर। नाउ दे रियलाइज दैट वाई हैड कावेरी बिकम रेस्टलेस। एनिमल्स अंडरस्टैंड आर लव एंड अफेक्शन। दे आर गुड फ्रेंड्स। कुछ समय के बाद कावेरी और गोपाल साथ में एक साथ वापस आ रहे थे। अब एहसास हुआ कि कावेरी को बेचैनी क्यों हो रही थी, क्योंकि गोपाल वापस नहीं आया था, इसलिए वह बेचैन हो रही थी। एनिमल्स जो होते हैं वो प्यार की भाषा को समझते हैं तो एनिमल्स बहुत अच्छे दोस्त भी कहलाते हैं।